सो अगेन स्वागत है आप लोग सभी लोगों का 45 डेज चैलेंज के अंदर। और आज है हमारा डे 11 हिस्ट्री का। फोर्थ चैप्टर हम कवर करें और ये लास्ट पार्ट है आपका पार्ट 3। इसके बाद हम फिफ्थ चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। और पांचवा चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वाला चैप्टर तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। और आप सभी को पता है कि 45 डेज चैलेंज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लास 12th की जो है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इसको हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। चलिए बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने प्री बोर्ड या मिड टर्म के एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए हो और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही कि कैसे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से परफॉर्म करोगे, तो जा करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। और इसी लक्ष्य को 95% मार्क्स अचीव करने के लक्ष्य को ही जो है हमने प्राप्त करने के लिए जो है कुछ इनिशिएटिव्स लिए, जहाँ पर डेली के 5 एमसीक्यू के क्वेश्चन डालता हूँ मैं आपके यहाँ यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप जाकर सीधा कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाइएगा, वहीं पर आप जाकर के देख सकते हैं डेली के 5 क्वेश्चंस मैं डालता हूँ। और ये प्लेलिस्ट का सेक्शन है, यहाँ पर जाइएगा। जाने के बाद आपको 12th की जो एमसीक्यू की जो सीरीज़ है वो प्लस पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू की सीरीज़ दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगी। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही है ये हमारा है सुकून। इस सुकून के अंदर आप देख सकते हैं कि आज डे 11 हो चुका है आज, है ना। और पॉलिटिकल साइंस का भी थोड़ा होल्ड कर रखा है मैंने, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस जल्दी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री, इस वजह से। और ये हो गया सबसे पहला क्वेश्चन, क्या है कि सांची की खोज कब हुई थी। इसके बारे में ना आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ, इसका राइट आंसर दे रखा 1818। तो इसके बारे में आप अच्छे से जान के रखिएगा। और आपको पता होगी थोड़ी बहुत चीज़ें कि जो सांची का स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है, भोपाल के अंदर स्थित है। भोपाल कहाँ पर है, भोपाल एक राजधानी किसकी, मध्य प्रदेश की। ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए लिखा भी 1818 में जब सांची की खोज हुई, तो मतलब उसी टाइम में हुई थी। प्लस एक बात याद रखना है कि जब सांची की खोज हुई थी ना 1818 में, तो उस टाइम पर 3 तोरण द्वार मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक बार दिखाया था कि जब ऐसे वीडियो बन ऐसे अंडाकार होता है तो एंट्रेंस गेट होता है ना, एंट्रेंस गेट के अंदर ऐसे तीन तीन ऐसे कुछ थी, है ना, आकृतियां ऐसे करके ना 4 होती है। तो इसमें से 3 जगह तो बहुत ज़्यादा मतलब खड़ी हुई थी, चौथे वाली जो बस गिरी हुई थी, लेकिन ठीक स्थिति में थी। इसके बारे में चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि बौद्ध धर्म के अंदर है, भाई बौद्ध धर्म ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म में, ये गलत है, बौद्ध धर्म में चक्र चक्र किस घटना का प्रतीक बना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छुपा हुआ क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये वाला। इसके बारे में आप जान सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सारनाथ में जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था, तो उसी को हम बोलते हैं चक्र के बारे में, ठीक है। और ये देख सकते हैं चक्र का प्रतीक भी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है जी। जो कि यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का था ये। और आपको पता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ के अंदर ही दिया था, सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और काफ़ी मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, बट पूछा जा सकता है आपसे। क्या पूछा जा रहा है कि गज लक्ष्मी देवी को किस जानवर के साथ जोड़ करके देखा जाता है। तो सभी को पता होना चाहिए कि गज को ही जो है हाथी बोलते हैं, तो यानी कि हाथी वाली देवी इनको बोला जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सांची सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र किसने बताया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छुपा हुआ क्वेश्चन है सारे के सारे, अभी तक आए नहीं है, बट आने के पूरे पूरे चांसेस है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हुए हैं, आपने देखा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जेम्स फर्ग्यून। अरे यार जेम्स तो सही लिखा है इन्होंने, अब फर्गूसन ये है भैया वो इंसान, सर नेम इसका ऐसा है। और कॉलिन मैकेंजी आप लोगों को पता ही है कि अमरावती वाला जो स्तूप था वहाँ पर ये गए थे भाई साहब, थोड़ा सा जो कलाकृति है उसको देख करके घर ले आए थे अपने, है ना। इनके बारे में जानते ही हो। अशोक के बारे में आप जानते हो कौन था, गजलक्ष्मी, जस्ट पीछे हमने पढ़ाई है अभी, है ना। गजलक्ष्मी मतलब हाथियों की लक्ष्मी। तो देख सकते हैं कि जेम्स फर्गसन ने सांची को जो है वृक्ष और सर्प मतलब होता है सांप, वृक्ष मतलब होता है आपका पेड़ पौधे, है ना, पेड़, उसका पूजा का केंद्र बताया था किसको, सांची के स्तूप को। तो इसके बारे में आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थेरवाद किसे कहते हैं। थेरवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म है बाद के समय में 2 गुटों में बट गया था। एक था आपका महायान और एक था आपका हीनयान। देखिए ये सारी चीज़ें ना मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, बिकॉज हम भी एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हो, यहाँ पर डायरेक्ट एमसीक्यू लगा करके आगे बढ़ना होता है। बट फिर भी जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ।
जो बौद्ध धर्म है वो बाद में जाकर के दो गुटों में बढ़ जाता है। ये जो है महात्मा बुद्ध जी को मानते हैं और ये जो है महात्मा बुद्ध जी की शिक्षाओं को मानते हैं। मतलब महात्मा जी को भगवान के रूप में मानते हैं, ये लोग नहीं मानते। मूर्ति पूजा जो है ये करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। तो बोला जा रहा है कि जो थेरवाद है वो किसे कहा जाता है, इनमें से किसी दोनों में से एक को कहा जाता है। ऑब्वियस बात है वो हीनयान को कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हीनयान। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, लिखा भी हुआ है, इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, जिन्हें थेर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विष्णु, विष्णु जी हैं ये। ठीक है। विष्णु का वराह, वराह समझ रहे हैं ना कौन था, याद आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। वराह का मतलब होता है सुअर का अवतार। तो विष्णु जी, भगवान जी ने जो है सुअर का अवतार लिया था, तो उनकी एक मूर्ति मिली है हमें। तो वो मूर्ति कहाँ से मिली है, यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर भी कहाँ से, एहोल, एहोल कर्नाटक से मिली। एहोल एक जगह का नाम है कर्नाटक के अंदर ही, तो वहां से मिली है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। तो देखिए ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, वो है आपका वैष्णववाद। देखिए एक्सप्लेनेशन जो मैं देता हूँ ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस क्वेश्चंस। ओके, ये मत सोचा करिए कि 10 में से 10 सही हो गए तो बहुत बहुत बड़ा तीर मार लिया आप लोगों ने, नहीं। ये देखिए कि एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको कितने सारे नए एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखते हैं जरा वैष्णववाद। वैष्णववाद समझ रहे हैं, जहाँ पर विष्णु भगवान जी को बीच में रखा जाता है, केंद्र में माना जाता है उन्हें। तो वैष्णववाद के अंतर्गत कितने अवतारों की कल्पना की गई है, ऐसा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोला जा रहा है। देखिए आप सभी को पता है कि दुनिया में जब कभी भी अव्यवस्था या फिर कोई नाश वगैरह होता है तो भगवान जी आते हैं अलग अलग रूप के अंदर। तो वैसे ही जो है विष्णु भगवान जी को भी बोला जा रहा है कि वो अलग अलग करके बहुत सारे अवतार में आए थे। तो कितने अवतार थे, ये क्वेश्चन है आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 अवतार के अंदर आए थे। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी के अंदर, और पता ही है आपको, बिना फैक्ट के हम कभी बात नहीं करते हैं भाई, है ना। लास्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि पूरे पहाड़ को काट करके, ये दो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद रखिएगा। एक बोला जाएगा कि पूरे पहाड़ को काट करके, पहाड़ को पूरा काट करके बनाया गया मंदिर कौन सा है, तो वो आपका था कैलाशनाथ का मंदिर। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है जी। कैलाशनाथ का मंदिर कहाँ पर पड़ता है, आपका एलोरा महाराष्ट्र के अंदर पड़ेगा ये। एलोरा एक जगह का नाम है, एलोरा की गुफाएं भी बहुत ज्यादा फेमस है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, इसके बारे में आप अच्छे से ज़रूर इसको याद रखिएगा। और कैलाशनाथ आपको पता होगा कि शिव भगवान जी का ही एक मतलब नाम बोला जाता है इनको, है ना। ये राजी देखिए, ये है मतलब पूरा पहाड़ है, ये देख रहे हो, ये इंसान दो हैं, इतने छोटे छोटे से दिख रहे हैं, और ये पूरा पहाड़ है। इस पहाड़ को काट करके उसके अंदर से नक्काशी करके मतलब तराश करके बनाया गया। तो काफ़ी मतलब देखने में अनूठा सा है, बहुत ही विचित्र तरीके से बनाया गया, मतलब फिर भी बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही अनूठा पहलू है भाई, देखने के लिए भी, है ना, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है। मतलब क्या कि एक चट्टान है बड़ी सी, उस चट्टान को काट करके नहीं बनाया गया मंदिर, उसके चट्टान के ऊपर ही जो है मंदिर की जैसे मूर्तियां वगैरह जो है बना दी गई हैं। तो ये वाली चीज़ जो है कहाँ पर मिली है हमें, यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी बता दूं ये तो भाई साहब चाइना के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका महाबलीपुरम, जो कि कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। ठीक है जी, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एलोरा वाला तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया ही था, है ना, पूरे चट्टान को काट करके कैलाशनाथ का जो है मंदिर उसे बनाया गया था। ठीक है जी। और एहोल कर्नाटक आपको पता ही है कि विष्णु जी का जो वराह अवतार है वो, उसकी मूर्ति भी हमें यहीं से मिली, एहोल से। एहोल ऐसे लिखा जाता है उसे। ठीक है जी, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये रहा वो तमिलनाडु का ये वाला पार्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ही ऐसे करके पूरी ये चट्टान है, ये पूरा पहाड़ है, और इसी के ऊपर ही जो है ये से मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आप बताइएगा जरूर कि 10 में से आपके टोटल कितने सही हुए हैं। ठीक है, और नोट्स जरूर बनाते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अलेक्जेंडर कनिंगम आपको याद आ रहा है, एएसआई के सबसे फर्स्ट जनरल डायरेक्टर भी यही थे, है ना। अलेक्जेंडर और एएसआई की स्थापना कब हुई थी, याद आ रहा है किसी को, 1861 में हुई थी, याद रखिएगा इस चीज़ को। अलेक्जेंडर कनिंगम ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये क्वेश्चन है आपका, आप सभी को पता होगा। हालांकि अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है तो उसके अंदर कुछ अलग ही बुकों के नाम दे रखे हैं, तो उसको आप अच्छे से थोड़ा याद रखिएगा। ये बेसिकली द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भिल्सा टॉप्स। भिल्सा टॉप्स के बारे में जो है, जो बुक है, ये अलेक्जेंडर कनिंगम ने लिखा है। और ये भिल्सा टॉप्स के अंदर ना उन्होंने जो है सांची का जो स्तूप है उसके बारे में लिखा हुआ है, मतलब उसी के बारे में जो जानकारी मिली है उन्हें, भिल्सा टॉप्स नामक एक बुक के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है। और तो ये लिखा है ना, द हेरिटेज ऑफ साक्य मुनि, ये बेसिकली आपकी किसने लिखी है, राजेंद्र लाल ने लिखी है। इन सभी
इन चारों नाम को ज़रा लिख लीजिएगा ना, मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी वक़्त आपके आ सकते हैं। एसएच ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ हिंदूज़, ये वाली बुक किसने लिखी है? राम राजा ने लिखी है, राम राजा ने लिखी हुई है। और ये वाला कंज़र्वेशन मैनुअल, ये आपका जॉन मार्शल ने लिखी हुई है। तो आपको पता है इन सभी के नाम के बारे में, देख सकते हैं यहाँ पर सभी चीज़ें मैंने लिख दी है, कब-कब लिखी हुई है। इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और इसके बारे में वापस बता रहा हूँ, अंड किसको कहते हैं? ये जो अंडाकार जैसा शेप है इसको बोल रहे हैं। हर्मिका किसको कह रहे हैं? अंड के जस्ट ऊपर ही होता है, इसको बोलते हैं हर्मिका। और वेदिका बेसिकली इन रेलिंग्स को बोला जा रहा है। और ये जो पथ है, मतलब ये घूमने, ये इंसान यहाँ पर खड़ा हो सकता है बेसिकली, और यहाँ पे एक इंसान खड़ा हो सकता है। और ये इंसान क्या करता है? ऐसे गोल-गोल घूम के ना परिक्रमा करते हैं आपस में। और ये तोरण द्वार हो गया आपका, ये रहा, इसी को बोलते हैं तोरण द्वार, ठीक है जी? जिसमें साल भंजिकाएँ वाली जो मूर्तियाँ हैं वो वहाँ पर मिलती है हमें। तो इसको ज़रा याद रखिएगा ना। और बस वही डेली के 5 क्वेश्चंस हम पोस्ट करते हैं, जाकर के चेकआउट करिए कम्युनिटी सेक्शन के अंदर, या फिर पोस्ट करके लिखा होगा वहीं पर। तो जा करके देखिए और डेली के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, सारी चीज़ें आपके 95% मार्क्स दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये, ठीक है? और ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।